So hi everyone, I am Rajan Sahu and welcome my YouTube channel आर्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे टाइम कैप्सूल पर। टाइम कैप्सूल एक ऐसा जो वर्ड है, इस समय बहुत चर्चा में है और चर्चा में होने के पीछे कुछ रीजन्स हो गए, इसके बारे में हम जानेंगे। टाइम कैप्सूल, टाइम मतलब एक वर्ड जानते हैं आप लोग, हम रोज़ डेली यूजेज में अपना समय देखने की विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए समय का प्रयोग करते हैं, तो ये उस समय से ही प्रेरित है। और कैप्सूल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, कवर्ड है और उसके अंदर लिक्विड या सॉलिड रूप में रखी गई है, तो उसी से प्रेरित वर्ड है। और जो कैप्सूल टाइप की आकृति आप देख रहे हैं चित्र में, ये बनाई गई है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं कि साक्ष्यों के जो मूलभूत रूप हैं वो रखे गए हैं। विभिन्न जैसे किसी चीज़ के बारे में साक्ष्य रखना है तो उसके बारे में जो विभिन्न रिसर्च हुई, विभिन्न जो कागज़ पर विभिन्न प्रकार की लिखी हुई लिपियों के पुराने अवशेष के रूप में, ताकि आने वाले भविष्य में इसके बारे में हम लोग जान सकें। और ये चर्चा में आ क्यों गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में शिलान्यास होना है राम मंदिर का। और जो इस शिलान्यास हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इसका शिलान्यास करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। और इसी शिलान्यास के दौरान जो अयोध्या मंदिर है, उसमें 2000 फीट, आप समझ पा रहे होंगे कि 2000 फीट के नीचे इस टाइम कैप्सूल को डाला जाएगा। और ये टाइम कैप्सूल जब नीचे 2000 फीट के नीचे रहेगा, तो इसके बारे में अनुमान किया गया कि लगभग 5000 साल तक इसको रहेगा नीचे, और इस सुरक्षित रहेगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली गई हैं, विभिन्न प्रकार के तथ्य और जानकारी राम मंदिर से लेकर के और आने वाले भविष्य में इसको लेकर के विभिन्न समुदाय या धर्मों के बीच विवाद ना हो, इसको लेकर के भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि इस टाइम कैप्सूल के माध्यम से इसको 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। और आने वाले समय में कभी भी ऐसे विवाद ना हो, इनके लिए आगे जो साक्ष्य रहेंगे वो कार्य करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्यों राम मंदिर में डाला जा रहा है। तो देखा है कि आपने बहुत समय से राम मंदिर का विवाद चल रहा था, और इस विवाद को लेकर के विभिन्न समय तक विभिन्न प्रकार के दंगे हुए, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, और उसके बाद 20 साल बाद, यूँ कहें 20 क्या 28 साल बाद, 27-28 साल बाद निर्णय आया। जब ये निर्णय आया तो निर्णय के बाद जो राम मंदिर था उस पर विवाद ख़त्म हुआ, और राम मंदिर को हिंदुओं की भूमि बताया गया कि हिंदुओं के राम मंदिर ही यहाँ पर जो था। राम मंदिर पुराने समय से साक्ष्यों के आधार पर पाया गया, और बाबरी मस्जिद का जो केस था, वो बाबरी मस्जिद का साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो पाने की वजह से राम मंदिर को उसी उचित जगह पर जहाँ केस हो रहा था, जिसको लेकर के विभिन्न कायस लगाए जा रहे थे, घोषित किया गया। फिर अब आगे विवाद ना हो, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। और हम देखेंगे कि इससे क्या है, जैसे कि ये टाइम कैप्सूल है, क्या भारत में पहली बार यूज हो रहा है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पूर्व भी इसमें क्या है, टाइम कैप्सूल के प्रयोग हो चुका है। आज जो 5 अगस्त को होने वाले समय पे जो टाइम कैप्सूल का प्रयोग चर्चा में है, इससे पूर्व भी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी लाल किले में जाकर के टाइम कैप्सूल डलवाया था। लेकिन बस इसके पीछे ये था कि इसके पीछे क्या साक्ष्य दिए गए हैं और क्या चीज़ इसके अंदर डाली गई है, इसकी जानकारी अभी भी सीक्रेट है। लेकिन जो राम मंदिर है, ये इसकी स्पष्ट जानकारी कि राम मंदिर से लेकर के विभिन्न तथ्य जानकारियाँ साक्ष्यों को ज़मीन के नीचे 2000 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा, और इसके पीछे विवाद की जड़ ख़त्म हो, और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं सामाजिक पहलू के, इनका अंत हो जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत की जड़ ना बने, इसको प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि क्या भारत में इसका प्रयोग पहली बार किया, राज्य नहीं, इसका प्रयोग दूसरी बार किया जा रहा है। इससे पूर्व इंदिरा गांधी जी ने, मैंने बताया कि 1973 में किया था, और 1973 में करने के पीछे कारण ये था कि जो पिछले 25 वर्षों में जो भारत की सरकार ने 25 वर्षों में आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जो कार्य किए, क्या क्या आगे प्रगतियाँ की, क्या समाज के लिए कार्य किया, इन्हीं सबको शाहजहाँ के जो बनाए गए लाल किला था, इसी में दफन किया गया है। दफन क्या, इसको
टाइम कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी के नीचे डाला गया है। और एक दूसरी चीज़ है कि जैसे हम देखते हैं कि जो चर्चित चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान होना हमारा लाजमी है और उनके बारे में जानना भी लाजमी है। और एक दूसरा पॉइंट होता है कि क्या इस जब चीज़ का प्रयोग होता है तो हम लोग एक उत्सुकता का विषय बन जाता है, क्या भविष्य में इसका कुछ प्रयोग है, क्या इसका प्रयोग समझ सकते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसके क्या भविष्य में लोगों के लिए महत्व होगा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ होती है आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बनती है और उस इतिहास के विभिन्न तथ्यों को समाहित करके रखने और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों में से ये भी एक प्रयास है, क्योंकि राम मंदिर जो मुद्दा है बहुत जटिल मुद्दा था और इसको अभी पिछले ही साल नवंबर महीने की शुरुआत में इस पर निर्णय भी हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और उसके बाद इसमें विवाद ना हो, इसको ध्यान में रख करके भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और हमारा जो इतिहास है, जो राम मंदिर को लेकर के जो इतिहास है वो सुरक्षित रहे, उस पर लेकर के विभिन्न